हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। चैप्टर नंबर हमारा 2 बहुपद। ठीक है, अभी उसी के सवाल चल रहे हैं जिसमें देखेंगे। लंबी वीडियो हम अभी बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हम छोटी वीडियो बना के अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। यानी कि इसमें मान दिया है पहला 1/4 माइनस 1, जिसमें शून्याङ्कों का योग 1/4 है, गुणनफल -1 है। ठीक है, इसमें योगफल और गुणनफल सवाल में हमारे दिया है क्वेश्चन में, हमें इसमें द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल 2x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि शून्याङ्कों का योगफल x² माइनस शून्याङ्कों का योगफल इंटू x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, यह इसमें हमने फॉर्मूला बताया था जिसमें आपको करना है द्विघात बहुपद बनाना है। इसमें क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना है। x² ऐसे लिखेंगे, ये x² ऐसे लिखेंगे, या इसे शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पहला शून्याङ्क अल्फा है, दूसरा हमारे पास बीटा है, यानी अल्फा का मान 1/4 और बीटा का मान -1 है। बस इनकी जगह रख देंगे, यानी कि शून्याङ्कों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूरा ही 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान पूरा -1 है। ठीक है, तो यहाँ उठा के ऊपर से मान यहाँ पे रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे 1/4 है, यानी कि शून्याङ्कों का योग हमारा प्लस 1/4 दिया है, 1/4 x ऐसी प्लस ये हमारे पास कितना है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूल्यांकों का गुणनफल हमारे पास दिया है -1। कितना दिया है? -1। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट, ये माइनस दिया है तो ब्रैकेट खोल देंगे। सबसे पहले हम इसके बटे में भी 1 मानेंगे और इसके बटे में भी 1 मानेंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल, कोई बात नहीं। x² माइनस 1/4x माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस का 1, इसके बटे में 1 मानेंगे, इसके बटे में 1। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। ठीक है, तो 4 एलसीएम हो गया, तो 4 की गुणा इधर कर देंगे और 4 की गुणा इधर कर देंगे इससे, और 4 को जब एक बार भाग करेंगे तो एक बार कटेगा, उसे 1 की गुणा 1 से कर देंगे, तो 4x² हो जाएगा माइनस 1 बार कट जाएगा, 1 की गुणा 1 से तो 1x ही हो जाएगा, माइनस 4 का ना 4। तो ऊपर हमारे पास क्या है? 1 है और नीचे 4 है, तो पूरा कॉमन ले लेंगे 1/4। क्या कॉमन ले लेंगे? 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्या आ गया? द्विघात बहुपद आ गया। क्या आ गया? द्विघात बहुपद। किसी को ऐसा डाउट के जो समझ में नहीं आया हो, सबसे पहले हमें इसे निकालने के लिए एक चीज याद रखनी पड़ेगी, x², यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस शून्याङ्कों का योगफल इंटू x
प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अभी मैथ में इसमें बहुत सारी जगह पे ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, इसे तो याद ही कर लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग, पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा बीटा, इनका योग करेंगे तो प्लस बीच में लगा देंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा यानी कि योगफल का मान हमारे पास 1/4 दिया है, यहाँ रख देंगे। गुणनफल का मान माइनस के 1 दिया, यहीं छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आगे को सॉल्व कर दोगे तो पूरा द्विघात बहुपद हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ छोड़ दोगे तो भी आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे आगे कर दोगे, जहां तक हो जाएगा वहां तक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें सवाल नंबर 2 है इसका। सवाल नंबर 2 है माइनस रूट 2, वो सॉरी माइनस नहीं है, रूट 2 है सिर्फ 1/3, रूट 2 1/3। इसमें क्या करना है, वो एक द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे अपना, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि शून्यांकों का योगफल ये है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है। तो शून्यांकों का योगफल हमारे पास रूट 2 है और गुणनफल 1/3 है। जहां जहां मांग रहा है वहां पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग कितना दिया है, 2 दिया है, अंडर रूट 2 एक्स ऐसे प्लस गुणनफल 1/3 है, 1/3 लिख लेंगे, यहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे को और हो सकता है इनके बटे में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3, एलसीएम हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इस वाली संख्या से इसे 3 को भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार, उस 3 के ऊपर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इस 1 से फिर इसे भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, 3 की गुणा रूट 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 की 3 से भाग देंगे 1 बार कट जाएगा, और 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम सभी का आता होगा निकालना, छोटी छोटी क्लास में बहुत पढ़ के आए हैं। अब ये 3 बटे में रह गया, इसको भी इसे हम बाहर ले लेंगे तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा 1 और नीचे से 3, तो ये बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये इसका आंसर सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियरिटी आ रही है, सभी को समझ में आया। ये हमारे पास योग और गुणनफल दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ रख देंगे और इनको लास्ट तक करते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसे लिखे रहने देते हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे बच्चों। बहुपद था, नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास 0 अंडर रूट 5, ठीक है। 0 अंडर रूट 5 है, चौथा भी लिखो दे रहे 1 तो शून्यांकों का योग हमारे पास 0 है और शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास रूट 5 है। तो द्विघात समीकरण निकालेंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल।
योगफल ये है, गुणनफल √5 है। यहाँ रख देंगे x² माइनस योगफल कितना है 0 x प्लस गुणनफल कितना है √5। जब हम किसी संख्या की किसी भी चीज की 0 से गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है बच्चों। तो ये हो जाएगा x² माइनस x की गुणा 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस √5। जब हम किसी 0 से लिखते हैं 0 की गुणा किसी संख्या से करते हैं तो 0 आ जाता है, उसे हम लिखते नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिख देते हैं हम x² प्लस √5। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 1,1। ठीक है, चौथा सवाल है हमारा दूसरे का चौथा। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि योगफल कितना है 1, गुणनफल कितना है हमारे पास भी 1 है। ठीक है, दोनों में सेम 1 है। बहुत हल्का सवाल है, सभी अच्छे से करेंगे इसे। तो द्विघात बहुपद x² माइनस योगफल कितना है 1 है इंटू x, गुणनफल हमारे पास 1 है। तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा x² माइनस x की गुणा 1 से करेंगे तो सिर्फ x ही लिख देंगे प्लस 1। आपका सवाल यहीं सॉल्व हो जाता है। मैंने आपको समझाने की वजह से ये लिखना पड़ा है मुझे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है। इसमें कितने सवाल बचे हैं 2 सवाल बचे हैं। ठीक है, इसके 2 सवाल आप जल्दी जल्दी करेंगे और अपना काम समाप्त। ऐसे लिखे रहने दो समीकरण। चौथा करा दिया, पांचवा माइनस के 1/4 कोमा 1/4। छठा भी लिखो दे रहे हैं 4,1। ठीक है बच्चों, योगफल हमारे पास माइनस 1/4 दिया है और गुणनफल भी 1/4 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात बहुपद लिखेंगे x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इसमें रखते चले जाएंगे x² माइनस योगफल हमारे पास कितना दिया है माइनस के 1/4 इंटू x प्लस गुणनफल हमारे पास 1/4 दिया है। कुछ नहीं करना, बहुत इजी सवाल है। माइनस का 1/4 था योगफल, माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। देखो इसके बटे में क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे और इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। जब 1 की 4 से भाग देंगे तो 4 बार कट जाएगा, 4 की गुणा x² से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 से 4 एक बार, 1 की गुणा 1 से तो 1 ही आ जाएगा यानी कि x प्लस 4 गुणा 4 1 ऐसे। तो 1/4 1 ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से तो है 4 तो ये हो जाएगा 4x² प्लस kx प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूं सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाएं जिससे कि उन्हें पढ़ने में मदद मिल सके। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 4,1 यानी कि योगफल 4 दिया है, गुणनफल 1 दिया है, रख देंगे इस सवाल में। सीधा सा हल्का सवाल है ये भी। x² माइनस योगफल कितना हमारे पास 4x प्लस गुणनफल हमारे पास 1 है, ये आंसर लो। ठीक है बच्चों, इस तरह से सवाल करना है, कोई भी भारी सवाल नहीं है, सब हल्के सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पहले इसे मिटा देंगे। मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है जिससे कि हम सवाल अधिक से अधिक नहीं करा पाते हैं। कोई बात नहीं, बट
पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है आपको यूट्यूब पर, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं। एक हमारे पास क्या ज्ञात करना? शून्यांक ज्ञात करने हैं, तथा इन बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। यानी कि हमने पहला सवाल भी सेम इसी तरह का है जैसे पहले किया था, इसी तरह से ये सवाल हम करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से करेंगे। शून्यांक ज्ञात करना है और गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। पहला सवाल इसमें 4x² माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? शून्यांकों के लिए क्या लिखेंगे? शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए हम शून्यांकों के लिए शून्यांक निकालने के लिए हम इसे क्या के बराबर रखेंगे? शून्य, यानी कि 0 के बराबर रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। हमने बताया था एक तो इधर से अचर पद लेंगे और जो घात वाले के साथ जो पद है उसको लेंगे। x² के साथ क्या है? 4 है, 4 को लेंगे और 1 को लेंगे, 4 ही करा 4, गुणा करके कितना आना है? 4, और माइनस का 3 है, माइनस का चिन्ह है हमारे पास, घटा के कितना आना है? 3 है, तो 4 ही करा 4, 4 में से घटाएंगे 3, ठीक है। समीकरण सोल्व एकदम। तो हम लिख देंगे इसके 4x² माइनस x, 4 ही करा 4, 3 की जगह 4 की गुणा करेंगे, 1 से तो 4 ही गना 4 आ जाएगा और 4 में से घटाएंगे 3 बच जाएगा, माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। इस x की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे और ब्रैकेट के अंदर करने के बाद इसे आगे को करते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यह हो जाएगा 4x² माइनस, इस माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह जो है हमारे पास वो बदल जाएगा, 4x माइनस x की 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, या सिंगल x लिख सकते हो, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है मगर आपको नहीं लिखना है, ये 1 नहीं लिखना है साथ में। शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? कॉमन का मतलब होता है जो एक दूसरे से, जो एक ही पहाड़े से विभाजित हो जाए या जो दोनों जगह सेम हो। तो इसमें यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये कॉमन हो जाएगा x, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये 4 भी कॉमन में आ जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास, एक घात कम हो गई तो 1 बचा x, 4 बाहर आ गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा? x, माइनस 4x पूरा बाहर चला गया, जब ये पूरा सब बाहर चला गया इसकी जगह क्या बचा? 1 बचा, तो इसे 1 को लिख देंगे। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जहां से कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे क्या 1 कॉमन आता है? 1 आता है कॉमन। तो ये हो जाएगा x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी, इस माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस, -1 बराबर 0। जब इस माइनस एक्स की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ब्रैकेट का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, जिससे कि यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे उतार लेंगे, शुरू लास्ट के 2 में से कॉमन, बाद शुरू के 2 में से कॉमन, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इन्हें एक बार लिखेंगे, x माइनस 1 और क्या बचा हमारे पास? 4x बचा, लिखेंगे, और प्लस का हमारे पास क्या बचा? 1 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। गर्मी बहुत है बच्चों।
ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। हमारे पास दो शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम रखेंगे इसे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा, हम सिर्फ x को एक साइड रखेंगे और बाकी संख्या को दूसरी ओर ले जाते हैं, ये हमने आपको बताया है। तो ये माइनस का 1 है, दूसरी ओर जाकर हो जाएगा प्लस का 1। तो एक शून्यांक हमारे पास कितना आ गया? 1। ठीक है, दूसरा निकालेंगे 4x प्लस 1 बराबर 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके नीचे लिखना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके नीचे लिखना जरूरी, अलग लिख लो। ये अब यहाँ तक तो बात फाइनल हो गई, यहाँ से अब दूसरी बात स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी इसको तो को 0 के बराबर लिखेंगे, शून्य में निकालेंगे, तो हम सिर्फ x वाले को इधर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो ये 4x बराबर ये प्लस का 1 है, दूसरी ओर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। ये अब हमारे पास x के साथ 4 भी बचा है इधर, इस 4 को भी दूसरी ओर ले जाएंगे, तो ये 4 गुणा में दूसरी ओर क्या जाएगा? भाग में। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/4। ठीक है, हमारे पास दो शून्यांक प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? दो शून्यांक प्राप्त हो गए। हम लिखेंगे अब सत्यता की जांच। क्या करा रहा है इसमें? दूसरे संबंधों को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यापिता। ठीक है, तो शून्यांकों के बीच संबंध जो है उसे दर्शाएंगे अब। तो हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपको, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित कर देंगे। माइनस पे x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, नहीं सॉरी x स्क्वायर का गुणांक, ये बताया था हमने। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक बटे में। तो दो शून्यांक हमारे पास, अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान माइनस के 1/4 है। लिखेंगे 1 प्लस माइनस के 1/4 बराबर x का गुणांक कितना है हमारे पास? x का गुणांक कितना है? माइनस के 3। तो ये माइनस हमारा सूत्र वाला ऐसे रहेगा और माइनस के 3 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना हमारे पास? 4। कितना है? 4 है, 4 लिख देंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस 1/4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4। 4 इसके बटे में 1 मानेंगे, ऐसे हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 की गुणा इधर कर देंगे, 1 की इधर, 4 ही का ना 4 माइनस 1 ही का ना बराबर 3/4। 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 3/4 बराबर 3/4। अतः हमारी सत्यता का संबंध सत्य है, लिख देंगे। अतः हमारी सत्यता लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप बोर्ड से लिख देंगे। लिखो दे रहे हैं, कोई बात
अतः शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है। अतः शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता लिख दो, सत्यापिता कर दो, सत्य है। यहां का सत्य है, आप दूसरा निकाल के देख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा यानी कि पहला शून्यांक क्या है, 1 है हमारे पास, गुणा दूसरा है -1/4। अचर पद हमारे पास कितना था, -1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, 4 है। ये 1 की गुणा 1 से करेंगे तो -1/4 बराबर -1/4। दोनों साइड हमारी क्या आई हैं, बराबर आई हैं। अतः शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यापिता सत्य है। ठीक है, इतना लिख देंगे। 3 मिनट की रही है। तीसरे का दूसरा सवाल देखेंगे। तीसरा का दूसरा सवाल है हमारे पास 3x² + 4x - 4। ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, काफी लंबी एक्सरसाइज है ये हमारे पास। 2.2 कई दिन हो तक वैसा मतलब करना पड़ता है, इसे जल्दी समाप्त करेंगे बस। शून्यांकों के लिए 3x² + 4x - 4 बराबर 0। शून्यांकों के लिए इसे बराबर के 0 रख लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके साथ में मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ। आपको पता है मैं वीडियो किस टाइम बना रहा हूँ, रात का 12:30 बज रहा है इस टाइम पे। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी आप भी हमारे लिए मेहनत करिएगा। हमारे लिए ना सही, अपने लिए करिएगा, जिससे कि आपके अंक अधिक से अधिक अंक आपके एग्जाम में आए। ठीक है, और अधिक बच्चों तक इसे पहुँचाइए, जिससे इसे पढ़ के अधिक से अधिक अंक लाएं। हमारे सॉल्यूशन में टोटल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व मिलेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ टीचर ने छोड़ दिए, ये नहीं हो रहा तो छुड़वा दिया, नहीं, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। सभी टोटल जितने भी सवाल हैं बुक के अंदर NCERT राजीव प्रकाशन के, ठीक है, सभी सवाल मैं बोर्ड पे कराऊंगा और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसे शून्यांकों के लिए बराबर 0 के लिख लेंगे। हमने क्या बताया था, जो अचर पद है उसे लेंगे 4, बिना x वाला लेंगे, और जो x² के साथ जो संख्या है उसको लेंगे। ये 3 है गुणा ये 4 है, 4 और 3 को आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। यानी कि गुणा करके हमारे पास आना है 12, माइनस का चिन्ह है, घटा के आना है हमारे पास 4। ठीक है, तो हम ऐसा पढ़ा पढ़ेंगे कि जिसमें गुणा करके 12 आ जाए और घटा के 4 आ जाए। सही चल रहा है। तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो हम इस 4 की जगह 6 - 2 यहाँ लिख देंगे। 3x² + 4 की जगह हमें क्या लिखना है, 6 - 2। तो ये x ऐसे रहेगा, 6 - 2 बराबर -4 बराबर 0। ये सबकी समझ में आ रहा है बच्चे? मेहनत करिएगा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इस x की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 3x² + 6 की गुणा x से कर देंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कई बोलो कि टीचर ने तो अंदर का चिन्ह बदल दिया था, बाहर के चिन्ह को देख के नहीं बदलना। अगर माइनस होता है यहाँ बाहर तो अंदर का बदल जाता। तो ये हो जाएगा
2x माइनस 4 बराबर 0, ये ऐसे लिख लेंगे। शुरू के दो में से कॉमन लेंगे और लास्ट के दो में से कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दोनों ही संख्या, अगर संख्या है दोनों ही संख्या एक पहाड़ी से कट जाए और जो दोनों जगह कॉमन सेम है उसे कॉमन में बाहर आ जाता है। तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा हमारा, तो लिखेंगे 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x है और दूसरी जगह भी x है, तो ये हो जाएगा टोटल 3x। 3 बाहर आ गया, एक x की घात में से हमने एक कम कर दी तो एक ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। पढ़ेंगे बार बार रिपीट करेंगे तो आ ही जाएंगे सवाल करने, ऐसा नहीं कोई सी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो नहीं होएगी, सभी होएगा जो नहीं होता हो, ठीक है। तो 3 से इसे भाग देंगे, देख लेंगे 6x को 3x से जब भाग देंगे x कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से करना बस, और क्या है। माइनस का चिन्ह है, माइनस लेंगे, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, छोड़ दो, 2 से 2 कट सकता है और 2 से 4 भी कट सकता है, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये बच जाएगा x, इस माइनस से ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, अब तक हमारा सवाल सही है। तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 2, क्या बचा हमारे पास 3x बचा और माइनस का 2, इन्हें एक जगह ब्रैकेट में बंद कर देंगे अलग, बराबर 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस के 3 नहीं है 2 है, 2 बराबर 0। हमने बताया था आपको सिर्फ x वाले को इधर लेना है और जो बिना x वाला है उसे दूसरी ओर ले जाएंगे, तो ये प्लस का है, दूसरी ओर जाके हो जाएगा माइनस का, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब दूसरा है 3x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस 2 है, दूसरी ओर जाएगा प्लस में ये चला जाएगा, तो इधर बचेगा 3x बराबर 2। x के साथ में हमारे पास अभी 3 और बचा है, 3 को हम इधर गुणा में तो दूसरी ओर जाएगा भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। हमारे पास दो शून्यांक प्राप्त हो गए, -2 और 2/3। अब यहाँ रख देंगे इसे, सत्यता की जांच करके देखेंगे, तो अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, ठीक है। अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान हमारे पास यानी कि एक दूसरा शून्यांक जो आया 2/3, ये पहला शून्यांक है, ये दूसरा शून्यांक है, ठीक है। इस तरह से मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ में सभी को आ रहा होगा, क्लियर करके भी बताया हमने, बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक कितना है हमारे पास 4 है, माइनस ऐसी 4, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, बटे 3, इसके बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 की उधर गुणा कर देंगे और 1 की गुणा इधर, 3 दूनी 6, -6 प्लस 1 दूनी 2 बराबर -4/3। ये माइनस का है और ये प्लस का है, जहां एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो वहां क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। चिन्ह जो साथ आएगा, चिन्ह ये जो हमारे साथ साथ है वो आएगा जो सा चिन्ह के साथ संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है चिन्ह के साथ में, तो ये 2 बड़ा है, ये 6, हमारा 6 बड़ा है, 6 से पहले क्या आएगा चिन्ह है माइनस का, तो हमारे पास माइनस का चिन्ह आएगा। ये बात भी कोई टीचर नहीं बताता, बहुत कमी से बताते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4/3 बराबर -4/3। बोल रहे होंगे गुरुजी कैसा बना रहे हैं, इधर कैसा बना रहे हैं, कोई बात नहीं। -4/3 बराबर -4/3, हमारे दोनों साइड बराबर है, अतः सत्यता की जांच हमारी सत्य है, ठीक है। दोनों के बीच जो संबंध है शून्यांकों के बीच सत्यापित करके देखा तो हमारा सत्य है, ये दोनों बराबर आए। तो अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, लिख रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान हमारे पास -2 था गुणा बीटा का मान 2/3 बराबर अचर पद हमारे पास कितना था -4 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना था हमारे पास 3 था, तो 3 लिखेंगे, 2 की गुणा 2 से कर देंगे, माइनस है हमारे पास, माइनस लिखेंगे 2 दूनी 4 बटे 3 -4/3। यही क्या करता था, यही देखना था कि दोनों साइड बराबर आती हैं या नहीं। हमारी दोनों साइड बराबर आई तो शून्यांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित
यानी कि सत्य है, कि सत्यापिता सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इसमें, बोर्ड हमारा हिलना जुलना हो रहा है, यानी कि हिल रहा है। सवाल नंबर 3 है हमारा, 5t² प्लस 12t प्लस 7t। x की जगह हमारे पास t है, x के अलावा a to z कुछ भी दे सकता है, ऐसे लेकर z तक कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। तो लिखेंगे 5t² प्लस 12t प्लस 7 बराबर 0। हमने बताया था जो घात वाले के साथ जो संख्या होती है उसे लेंगे, और जो बिना x के a to z कुछ भी हो बिना उसके अचर पद, जो अचर पद होगा उसे लेंगे, यानी कि 7 पंजे 35। कितना हो गया? 7 पंजे 35। गुणा करके कितना आना है? 35 आना है, प्लस का चिन्ह है, जोड़कर 12 आना, तो ये तो इनसे ही बन गया। 7 5 12 होते हैं, तो 7 प्लस 5 या 5 प्लस 7 कर लो 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5t² प्लस t 7 प्लस 5 प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब इस t की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा 5t² प्लस 7t प्लस 5t प्लस 7 बराबर 0। यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉमन क्या है हमारे पास? t यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। ये दोनों संख्या आपस में नहीं करती, कोई सी पढ़ने में नहीं आती, सब अलग अलग है। तो t हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 5t प्लस ये t बाहर चला गया, ये हो गया 7 प्लस यहाँ से, यहाँ t नहीं है, यहाँ t है, तो समझो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम जहाँ से कॉमन कुछ नहीं आता, हमने बताया था वहां से कॉमन 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो 5t प्लस 7 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम हुए, तो हमारा सवाल यहाँ तक सही है। एक बार यहाँ पे देख लेंगे, अगर ये अलग अलग आते तो समझ लो सवाल गलत हो रहा है। तो ये हो जाएगा 5t प्लस 7, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, और क्या बचा? ये t बचा और प्लस 1 बचा बराबर 0। इसे 0 के बराबर रखेंगे पहले को, तो 5t प्लस 7 बराबर 0। हमने क्या बताया था? सिर्फ t a से लेकर z तक जो भी होगा उसे एक तरफ रखेंगे और बाकी दूसरी ओर ले जाएंगे। तो 5t बराबर माइनस के 7, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा माइनस के 7/5। एक हमारे पास ये आ गया शून्यांक, दूसरा t प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस का 1 है, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर माइनस का 1। दूसरा शून्यांक हमारे पास -1 आ गया। अब इन शून्यांकों को हम यहाँ पे रख देंगे, पहला शून्यांक अल्फा है, दूसरा बीटा है। अल्फा और बीटा का मान ये हमारे पास दोनों आ गए हैं। -7/5 प्लस माइनस का 1 बराबर x का मान कितना है? -x का गुणांक कितना है? यानी कि t, इसकी जगह क्या कर देंगे? t का गुणांक कितना हमारे पास? 12 है। कितना है? 12 बटे x² का गुणांक यानी t² का गुणांक हमारे पास 5 है। इसकी जगह x की जगह क्या कर सकते हैं हम? t में, समीकरण हमारे पास t में है द्विघात। ठीक है,
तो उसमें क्या करेंगे, टी में कर लेंगे हम, इसे बार बार चेंज नहीं कर रहे, लिखा रहेंगे, ठीक है, इतना समझ लेंगे इसमें। बटे 5 इसके बटे में 1 मानेंगे तो हो जाएगा, हम एल से मिलेंगे 5, 5 की इधर गुणा कर देंगे, 1 की इधर गुणा कर देंगे माइनस के साथ, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 5 का नाम 5 बराबर माइनस के 12/5। फिर पहले सवाल की तरह अभी समझाया हमने, जब दोनों चिन्ह माइनस माइनस के होंगे तो जो हमारी संख्या है वे आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो चिन्ह साथ में आएगा वो आएगा माइनस का, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12/5, मगर चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस 12/5। दूसरा भी हमारा माइनस के बाद 12/5 आया है, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों साइड हमारी बराबर हैं, तो ये सत्य है, ठीक है। दूसरा हमारे पास गुणनफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा का मान रखेंगे माइनस के 7/5 गुणा -1 बराबर अचर पद हमारे पास कितना था 7 था, कितना था 7, x स्क्वायर का गुणांक यानी t स्क्वायर का गुणांक बटे 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7/5 बराबर 7/5, ये दोनों भी साइड हमारी बराबर आई, तो आता है शून्यांकों के जो भी संबंध है वो हमारा सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 30 का चौथा सवाल है। सवाल हम अपने YouTube चैनल पर टोटल कराएंगे, कोई छुड़वाएंगे नहीं, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, ठीक है बच्चों। दूसरा चौथा सवाल है इसमें 2x² प्लस के 7/2x प्लस 3/4, तो ये देखेंगे 2x² प्लस के 7/2x प्लस 3/4 बराबर 0। शून्यांकों के लिए इसे हम बराबर रखेंगे 0 के, ये सभी में काम करना है, जिसमें ये बोलेगा शून्यांक याद करने के लिए बोलेगा तो हमें शून्य के बराबर रखना है बहुपद को, ठीक है। तो इसके बटे में क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा, अभी एलसीएम निकालना अभी आप 2 पे नहीं आता होगा मगर सीख लेंगे, हमने क्लास बताई है। 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, वो कैसे 2,4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, अब ये 2 से कट जाएगा एक बार, ये एक बार, तो एलसीएम हमारे इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो एलसीएम हमारे पास 4 आ गया, इस 1 से 4 को भाग देंगे 4 बार कट जाएगा, 4 के हम 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8x² प्लस 2 से 4 को भाग देंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 की 7 से गुणा कर देंगे 2 सत्ते 14x प्लस 4 की 4 से भाग देंगे एक बार कट जाएगा 1 3 3 बराबर 0। ये इधर भाग में है, जब इधर जाएगा तो गुणा में पहुंचेगा, तो 4 की गुणा जब 0 से करेंगे, किसी संख्या की अगर हम गुणा 0 से करते हैं वो क्या हो जाती है अपने आप में 0 हो जाती है, तो ये हमारा बच जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हमने बताया था अचर पद लेंगे और जो x² के साथ जो संख्या आएगी उसकी उन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, 8 और 3 की गुणा करेंगे, 8 या 24 कितना आ गया 24, तो गुणा करके कितना आना है 24 आना है, और जोड़ कर 14 आना है, जोड़ के कितना आना है 14, यानी कि 12 दूनी 24 और 12 और 2 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x² प्लस के 14 की जगह 12 प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है, तो 12 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे सबकी समझ में आया, ये गुणनखंड निकाल कर देख लेंगे, बहुत आसान तरीका है, जिसकी समझ में नहीं आया वो कमेंट में लिखें, ठीक है, हम उन्हें अच्छे से और भी समझाएंगे। तो ये हो जाएगा 8x² प्लस x गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12x प्लस के 2x प्लस
3 बराबर 0। अब दोनों में शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 में से, तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 12 नहीं कटेगा, 12 से 12 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा और 4 से ही 12 कट जाएगा, कट तो 2 से ही जाएगा। हमें अधिक से अधिक जो जिस पढ़ने में आएगा वो लेना है कॉमन, ठीक है। तो 4 आ गया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, एक x बचा, एक घात कम हो गई थी तो एक बचा, प्लस 4 किया 12, ये x बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो वहां से कॉमन बताया हमने 1, तो 2x प्लस के 3 बराबर 0। हमारे दो ब्रैकेट सेम हो गए तो हमारा सवाल सही हो रहा है अभी तक। तो लिखेंगे 2x प्लस के 3, एक इन दोनों ब्रैकेट को दो जगह है ये ब्रैकेट, एक बार लिख लेंगे 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या बचा 4x प्लस 1 बराबर 0। इसे 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसे 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 3 बराबर 0। हम सिर्फ x को इधर रोकेंगे, बाकी संख्या को दूसरी ओर ले जाएंगे। ये 3 हमारे पास प्लस का है, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 3। ये अभी x के साथ में 2 बचा है, 2 पहुंच जाएगा दूसरी ओर, तो ये गुणा में तो दूसरी ओर जाएगा भाग में, 3 के भाग में पहुंच जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस के 3/2। एक हमें प्राप्त हुआ शून्य, ये हुआ दूसरा, हम आप देखेंगे 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये 1 प्लस का है, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर माइनस का 1। अब भी 4 रह रहा है x के साथ में, तो ये दूसरी ओर जाएगा तो आगे पहुंच जाएगा, x बराबर माइनस के 1/4। दूसरा गुणांक किया है शून्य में, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सत्यापिता की जांच करेंगे, ठीक है। सत्यापित करेंगे तो अल्फा का मान माइनस के 3/2 प्लस 1/4 माइनस के 1/4 बराबर अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारे पास कहाँ आया, यहाँ देखेंगे, अब इस वाले समीकरण में देखेंगे, ठीक है। इस वाले बहुपद में देखेंगे तो हमारे पास एक्स का गुणांक कितना है 14 है, तो लिख देंगे माइनस का 14 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास 8 है, कितना है 8 है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 2 से 4 को भाग देंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह माइनस लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 से 4 की 1 बार बराबर, एक ही पहाड़े से कट जाने चाहिए, ये कटेगा किस चीज से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। ये दोनों माइनस के आ गए, अभी समझाया था, तो जब माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और चिन्ह साथ में क्या आता है माइनस का, 6 और 1 7/4 बराबर माइनस के 7/4। दोनों हमारी साइड बराबर आई हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे, गुणांक रखेंगे आपका -3/2 गुणा -1/4 बराबर अचर पद हमारे पास कितना है 3 है, 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था 8 था, कितना था 8। अब इनके ऊपर वालों के ऊपर और नीचे वालों की नीचे, तिरछी गुणा नहीं करेंगे, तिरछी गुणा जब करते हैं जब एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जब गुणा का चिन्ह बीच में होता तो ऊपर वालों की और नीचे नीचे वालों की गुणा करते हैं। 3 का नाम 3, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 बराबर 3/8। ये हमारा दोनों साइड इसमें भी बराबर हुई, तो आता है शून्यांकों के बीच की सत्यापिता सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक सवाल और करेंगे, अभी टाइम दे रहे हैं हमसे।
सवाल नंबर 4 है हमारे पास इसमें। सवाल नंबर 4, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस, इसे लैम्डा बोलेंगे, का एक शून्यांक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद का एक शून्यांक 1/2 है तो एक शून्यांक हमारे पास यानी x का मान हमारे पास कितना दिया है, x का मान हमारे पास दिया है 1/2। ठीक है, तो शून्यांकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यांकों के लिए क्या करेंगे हम, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, इसे इस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे, तो जहां x² है वहां 1/2 रखेंगे, तो 2 गुणा x² की जगह 1/2 रख देंगे, घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब इन्हें शून्यांकों के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे और जहां x है उसकी जगह 1/2 रख देंगे। अब यहाँ पे इसकी घात खोलेंगे और इसकी आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 का ना 1 और 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, प्लस 3 का ना 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब 2 से 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इस लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है, इसे इधर रहने दो, बाकी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, एलसीएम जब दोनों जगह संख्या सेम होती है तो एलसीएम हमारा 2 आ जाता है, और जो ऊपर जैसे लिखे हुए हैं उन्हें वैसे ही लिख देते हैं, जैसे कि -1 -3, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, जब दोनों माइनस माइनस है तो आपस में संख्या जुड़ जाएंगी, पर चिन्ह किस चीज का साथ में लाएंगे, माइनस का, 3 और 1 4/2, लैम्डा बराबर 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी, ये हमारे पास लैम्डा बराबर माइनस के 4/2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, लैम्डा का मान आ गया 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों और दोस्तों तक अधिक से अधिक इसके क्लास को शेयर करें और भेजें, यानी कि जो कोई भी बच्चा इस क्लास को पढ़ने से रह ना जाए, सभी इस क्लास को पढ़ें और अपने बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक यू।